नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। मुद्दा है चुनाव, और चुनाव भी पंजाब में। और पंजाब में जब चुनाव होता है तो अपने आप में बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि पंजाब में बीते 5 सालों में या 10 सालों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ज़मीनी समस्याएं, लेकिन सरकार अमूमन ये देखती चली आई है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीज़ें बता रहे हैं, वो जनता के हक में है, हित में है। लेकिन अब चूँकि स्थिति थोड़ी सी अलग है, परिस्थिति अलग है, तो ऐसे में कई सारी पार्टियाँ सामने हैं, चुनाव में हैं। इन्हीं में से अपना पंजाब पार्टी भी इस बार पंजाब में अपनी शुरुआत करे राजनीति की। तो हमारे साथ अमृतसर ईस्ट से जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह बालिया जी, वो मौजूद हैं। बालिया जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? अमृतसर गुरु रामदास की पवित्र नगरी है। इसमें हल्का ईस्ट से पूरी आज़ादी से लेकर आज तक विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। ये हमारे हल्के में 70% जो है स्लम एरिया है जी। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, और हल्के के अंदर जी। एक ऐसा स्लम एरिया भी है जो बहुत बड़ा नशे से पीड़ित है। मकबूलपुरा एरिया वो नशे से बहुत पीड़ित है जी। और 70% जो है एरिया में डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पर एमएलए रहे हैं, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मेरा इस हल्के के ऊपर पूरा फोकस रहेगा कि जितने स्लम एरिए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, लोगों को हेल्थ सिस्टम मुहैया कराया जाए, लोगों को एजुकेशन मुहैया कराई जाए, और नशे का प्रमुखता से सफाया किया जाए। और सीवर का सिस्टम फेल है वेरका में और मकबूलपुरा में, लोगों के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी इस इलाके में शुरुआती दौर में। बालिया जी, सबसे पहली बात, आपने नशे को मुद्दा बनाया है, बताया है कि नशे की समस्या है पंजाब में, लेकिन सुखबीर सिंह बादल जी कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है, और ये मीडिया का बनाया एक जो उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है या उनकी एक समझ हो सकती है, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सुखबीर बादल जी को तो पंजाब में कुछ दिखता ही नहीं है। आज हल्का ईस्ट में एक एरिया है मकबूलपुरा, जिसमें हर 10 घर के पीछे 12 घर के पीछे एक विडो है जी। ये नशे की समस्या है। हमारी पार्टी जो है इसको बहुत गंभीरता से लेती है, और हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम नशे के ऊपर ज़रूर काम करेंगे, और हमारी सरकार बनते ही हम जो है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी बात यह है कि नवजोत कौर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नवजोत कौर सिद्धू मैडम जब से बीजेपी अकाली दल अलायंस से में हैं, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने पदभार संभाला है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको इतनी देर तक अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा कि बीजेपी और अकाली सरकार जो है लोगों के लिए क्या कर रही है। आज 10 साल बीतने के बाद इनको मालूम पड़ा कि वाकई ये गंदी पार्टी है, और जिस पार्टी में ये गई है, मैं तो कहता हूँ कि जैसे ये बीजेपी को कहती थी कि मेरी जननी है, और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, घोटालों की जननी है। चाहे वो 2G स्कैम ले लो, चाहे वो कोला स्कैम ले लो, चाहे वो खेलों का स्कैम ले लो, और कौन से स्कैम इन्होंने नहीं किए। और आज मैडम सिद्धू किस कारण वहाँ गई हैं, ये तो वही बता सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनके मन का लालच बढ़ता गया, और उनके लालच की हद नहीं है। और जब तक ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही, ये यही कहती रही कि हमें सरकार ने काम नहीं करने दिया, हमको सरकार ने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, मैंने कोई काम ही नहीं किया। अगर तुमने काम ही नहीं किया तो पैसा आएगा कहाँ से? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। वही बात कर रहा हूँ कि ईस्ट हल्का जो है बहुत पछड़ा हल्का का है, और इनके लड़ाई झगड़े के कारण कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और मेरा ये मानना है कि मैं ईस्ट हल्के को एक सुंदर सपना देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अरसा टाइम हो गया है। इन लोगों की मुश्किलें आज भी वही हैं जो 40 साल पहले थी।
और पानी की समस्या भी वही है, सीवरेज की समस्या वही है। मैं आपको बताता हूँ कि 81 का न्यू अमृतसर बना हुआ है। मैं मैडम सिद्धू से पूछना चाहता हूँ कि 1981 का न्यू अमृतसर कॉलोनी गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने आबाद की है और लोगों की करोड़ों रुपए की कोठियाँ हैं, और आज तक इन्होंने वहाँ पर पानी प्रोवाइड नहीं कराया, सीवरेज प्रोवाइड नहीं कराया। लोगों की 2-2 करोड़ की कोठियाँ हैं और मोटर लगा करके लोग सुबह देखे जाते हैं कि सीवर का गंदा पानी बाहर निकालते हैं। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि इतना बड़ा एरिया हो, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गवर्नमेंट का एरिया हो, जहाँ 25-30 हज़ार गज के लोगों ने प्लाट लिए, इतनी कॉस्टली कोठी बनाई, और आज तक सरकार उनको एक सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं करके दे सकी। इससे बड़ी नाकामी मैं तो समझता हूँ मैडम सिद्धू की है। ये चाहे आज कोई पार्टी बदल ले, चाहे ये कांग्रेस में आ जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, अब लोग इनको मुंह नहीं लगाएंगे। लोगों के साथ इन्होंने, लोगों की भावनाओं के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जो कि अमृतसर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस की बात की आपने, तो अमरिंदर सिंह युवाओं को स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि स्मार्टफोन के जरिए कांग्रेस वापसी कर पाएगी? कांग्रेस तो घोटालों की पार्टी है। इसने जो हाल हिंदुस्तान का कर दिया, हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी, वो चिड़िया इन्होंने उड़ा दी। अब ये लोगों को लालच दे करके लोग इनके लालच में नहीं फंसेंगे, चाहे कैप्टन अमरिंदर इनको कौन सा भी लॉलीपॉप दे दे। ये तो इलेक्शन के लॉलीपॉप हैं, और लोग, हर नौजवान युवा पंजाब का इनकी चालबाजी को समझता है, और जो कि कभी भी इनकी चालबाजी में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस ने आज तक जो है पंजाब का विनाश किया है और क्या क्या नहीं किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, ये भी सिटी घोटाले में है, अमृतसर सिटी घोटाले में है, लुधियाना सिटी स्कैम में है, तो ये क्या करेंगे? कांग्रेस जो है, कांग्रेस की एक बात चली है, जब ये किसी स्टेट से गई है तो 40 साल नहीं आई। चाहे आप यूपी देख लो, हैं, चाहे आप गुजरात देख लो, चाहे आप तमिलनाडु देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, जब जब ये गई है, बिहार देख लो, तो इनका जो है मरिया मेट हुआ है, यहाँ भी इनका सुपड़ा साफ होगा। ये हम आपको सही मायने में बता रहे हैं कि ये जो भी मर्जी जनता को लालच दे दे, पंजाब का युवा समझता है कि ये काम जो है इस बार कांग्रेस का लालच दे के वोट लेने वाला काम इस बार सक्सेसफुल नहीं होगा। चलिए वापस सिद्धू पे आते हैं। सिद्धू के खिलाफ बीजेपी एक सीडी लेकर आ रही है कि कुछ मिनट की, कि सिद्धू की कार्यप्रणाली कैसी थी, सिद्धू क्या करते थे, सिद्धू किस तरह से चीज़ों को अलग ढंग से लेते थे। तो बीजेपी को अब याद आ रही है उनके कामों की, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सिद्धू साहब एक एक्टर हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। बाकी डेवलपमेंट की बात, ये जितनी बार भी एमपी रहे हैं, इन्होंने अपने इलाके में क्या किया? इनका भी झगड़ा, कभी सुखबीर के साथ झगड़ा रहा, कभी प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ झगड़ा रहा। ये दोनों ही फैमिली जो है, दोनों ही मियाँ बीवी, सिवाय झगड़े के इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके झगड़े के कारण ही अमृतसर का डेवलपमेंट इतनी रुकी है कि आज अमृतसर के लोग जो है इनको कभी भी पास फटकने नहीं देंगे, क्योंकि इनका लोगों को एक मालूम पड़ गया कि ये लालची लोग हैं। इनका मकसद है कभी किसी पार्टी में जाना, आज ये आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, कभी ये कांग्रेस के पास जाते हैं कि हमको कुछ बनाओ, हमको कुछ दो। ये लालची हैं, लोग इनकी बातों को समझ गए हैं, इनका लालच बहुत बढ़ गया है, इसलिए लोग इनको मुंह नहीं लगाते। बिल्कुल मुंह नहीं लगाते। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नोटबंदी का पूरे देश में छाया हुआ है। नोटबंदी को लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए रमन जी, नोटबंदी की बात अगर करें तो ठीक है, मोदी जी का फैसला सही था, बट विदाउट होमवर्क था। ये पहले होमवर्क करते, होमवर्क करके इसको लागू करते। 125 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से पहले इन्होंने लोगों को सैंपल के तौर पर इन्होंने एटीएम में कन्वर्ट किया। लोग मैनुअल काम करते थे, मैनुअल में चलता था, मैनुअल के लिए एटीएम में गए, अब एटीएम पूरे बंद है। ये भी एक लोगों के साथ धोखा है। आप पहले इसका होमवर्क करते कि 125 करोड़ की आबादी है, इसको कैसे हैंडल करना है। लोग ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, और लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात केजरीवाल की भी कर ही लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी मशक्क़त कर रही है वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। चलो पंजाब, एक नारा दिया है आम आदमी पार्टी ने
कि जितने हमारे यहाँ से पंजाबी भाई बाहर गए हैं, कनाडा गए हैं और भी जगह गए हैं, उन्हें वापस पंजाब लाया जाए? क्या देखते हैं इस? अरविंद जी, मैं तो ये बात कहूँगा कि चलो वापस पंजाब क्या है, ये उनको ठगने के लिए वहाँ चले गए थे। लाखों करोड़ों रुपए ये लेके आए हैं लोगों से, जिसका आज तक इन्होंने किसी को हिसाब नहीं दिया। और एनआरआई लोगों ने पंजाब के लिए पैसा दिया था। और ये मुझे एक बता दें कि पंजाब के नाम पर इतना करोड़ों रुपए आया है और किसी पंजाब के ऊपर 10 पैसे खर्च किए हो, और आज ये कहते हैं चलो पंजाब वापस आ जाओ। वापस आने लोगों तो छोड़ा ही नहीं लोगों ने। ये लोग कभी भगवंत से आ जाता, अभी भगवंत पिछले 15 दिन पहले गया था, 3-4 दिन में 3-4 करोड़ वो ले आया। ये केजरीवाल भी गया था, संजय भी गया था। ये पैसा इकट्ठा करके ले रहे हैं। पंजाबी पंजाब के लिए पैसा देते हैं, पर ये मुझे बता दें कि इन्होंने कभी भी पंजाब के नाम पर लोगों को लूटा है और पंजाब में कहीं डेवलपमेंट के नाम पर पैसा लगाया है? कोई इन्होंने पैसा नहीं लगाया। ये सिर्फ अपने खाने के लिए पैसा इकट्ठा करके लेके आए हैं। और पंजाब वासी जो है इनको कोई बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को संदेश भेज दिया कि अब जो है आप आम आदमी पार्टी को कुछ भी फंड देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपसे मेरी जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था पंजाब में। अभी हाल ही में एक डांसर को सरेआम गोली मार दी गई। क्या देखते हैं, मतलब कि पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत से बदतर हो रही है? देखिए अरुण जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंजाब में गुंडा राज है। दिन दिहाड़े जेल ब्रेक होती है, हैं? उस जेल ब्रेक में आप ये देखिए कि सुबह 8 बजे एतवार के दिन जेल ब्रेक कांड हुआ है। ये सरकार की विफलता है। आज अगर मैरी पैलेस की बात करें तो इन्होंने पहले लिख के लगाया होता है हथियार लेके जाना मना है। वो क्या है, इनके एसडीएम का ऑर्डर है, डीसी का ऑर्डर है? ये सरकार निकम्मी है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इनको चेंज करना ही एक हल है। आपके सामने 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, अकाली की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें या आप की बात कर लें। कहाँ देखते हैं अपने आप को, मतलब किस तरह टक्कर लेने का पूरा आपका रणनीति? देखिए, इन तीनों पार्टियों ने, पहली 2 पार्टियों ने तो 70 साल पंजाब को लूटा है। उन्होंने सरकार बना के राज करके लूटा है 2 पार्टियों ने। तो एक ने 45 साल लूटा, एक ने 25 साल लूटा है। ये पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही लूट के ले गए लोगों को। कुछ भी नहीं किया और लोगों को लूट के ले गए और टिकटों का नाम पर पैसे लिए और हर तरह के लालच दे के, कभी डिनर पॉलिसी के नाम पे, कभी लंच नाम की पॉलिसी में, हमारी वेबसाइट है आप चेक कीजिए, हम पैसे देंगे। इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, ये फ्रॉड पार्टी है। मैं पंजाब वासियों से यही अपील करूंगा कि इन लोगों के झांसे में कभी ना आए। मैंने इनको सब बड़े नज़दीक से देखा है, इसलिए पंजाब वासियों से मेरी अपील है इनके झांसे में बिल्कुल ना आए। आखिरी सवाल कि क्या अपना पंजाब पार्टी पूरे पंजाब में चुनाव लड़ रही है? 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अपना पंजाब पार्टी जो है 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। हम सबको साथ लेके 117 सीट ही लड़ेंगे। सबका साथ लेकर के, जो भी पार्टी हमारे साथ चलना चाहती है, जो हमारे मुद्दों को अडॉप्ट करना चाहती है, हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहती है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चलना चाहती है, पंजाब को डेवलपमेंट के तौर पर देना चाहती है, हम उसका जी है वेलकम करेंगे। बिल्कुल। बालिया जी ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया किस तरह से पंजाब में गुंडा राज है, वहाँ पर जो अराजकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनकी पार्टी जो वहाँ पर पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था उसको, अगर वो पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बिल्कुल उसके ऊपर काम करेंगे और पंजाब को जो उसकी साख है, जो उसकी पुरानी पहचान है, वो दिलाएंगे। आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।